हेलो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड क्लास में कंपोजिशन ग्रामर में कंपोजिशन ग्रामर में 4 मार्क्स का एक टॉपिक आता है। उस टॉपिक में 5 जो सब टॉपिक दे रखे हैं, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। जो 4 मार्क्स का आता है कंपोजिशन ग्रामर में, बोर्ड क्लास में 4 नंबर का आता है। तो उसमें पहला आता है नोटिस। दूसरा टॉपिक उसमें शामिल है एडवर्टीजमेंट। तीसरा टॉपिक है इनविटेशन रिप्लाई। इनविटेशन रिप्लाई। और फोर्थ टॉपिक है उसमें पोस्टर्स। और लास्ट टॉपिक है उसका आर्ग्यूमेंट्स। तो इन 4-5 टॉपिक हैं, नोटिस है, एडवर्टीजमेंट है, इनविटेशन रिप्लाई है, पोस्टर्स है और आर्ग्यूमेंट है। इन 5 टॉपिक्स में 4 मार्क्स का 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। उसमें बोर्ड के पेपर में 2 दिए जाते हैं विकल्प के रूप में। हो सकता है नोटिस एडवर्टीजमेंट आ जाए, आपको एक अटेम्प्ट करना है। नोटिस के साथ इनविटेशन का रिप्लाई आ सकता है, या फिर एडवर्टीजमेंट के साथ पोस्टर आ सकता है। ये एडवर्टीजमेंट का ही एक पार्ट होता है पोस्टर्स। इसमें यानी जो पिक्चर बना के इंस्पायर करने के लिए जो नोटिस वगैरह दिया जाता है वो होता है। आर्ग्यूमेंट है तर्क वितर्क, कोई भी एक टॉपिक है उसके पक्ष में और विपक्ष में, यानी फॉर और अगेंस्ट में आपको अपने व्यू है वो एक्सप्रेस करने पड़ते हैं। तो जो इनमें कोई भी 2 टॉपिक है वो एग्जाम में आते हैं, आपको 1 अटेम्प्ट करना है। तो ये 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक है वो उनमें से कोई भी 2 टॉपिक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आज हम क्लास में सबसे पहले नोटिस के बारे में सीखेंगे कि नोटिस को कैसे लिखा जाता है, नोटिस लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले कि नोटिस है क्या। व्हाट इज ए नोटिस, यानी नोटिस का इंट्रोडक्शन। नोटिस का इंट्रोडक्शन कि नोटिस होता क्या है। तो नोटिस कोई भी जो भी संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूट होती हैं, वो अपनी इंट्रोडक्शन देती हैं कि इसमें किस किस प्रकार से नोटिस आ सकते हैं बोर्ड क्लास में। तो सबसे पहले कि व्हाट इज ए नोटिस और नोटिस का इंट्रोडक्शन क्या है बोर्ड क्लास के लिए। तो नोटिस किसी भी सब्जेक्ट पर हो सकता है। स्कूल है वो कल्चर एक्टिविटी के लिए आपको नोटिस के लिए इन्फॉर्म कर सकती है। कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप है, एनएसएस कैंप है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो कंपलसरी है स्टूडेंट्स को देने के लिए, फीस से संबंधित, बोर्ड के एग्जाम फॉरम है या लिटरेसी कैंपेन है। तो इनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन है कि नोटिस है वो किसी भी बिंदु पर पूछा जा सकता है बोर्ड क्लास में। बिंदु है नोटिस में, ब्लड डोनेशन कैंप का आ सकता है, ब्लड डोनेशन कैंप का आ सकता है, फीस से संबंधित सूचना हो सकती है, एग्जाम से संबंधित सूचना हो सकती है, कल्चर एक्टिविटी है स्कूल में उसके बारे में हो सकता है, डिबेट कंपटीशन स्कूल में हो सकता है, ऐसे राइटिंग की बच्चों को सूचना देनी है, एनएसएस कैंप स्कूल आयोजित कर सकती है, लिटरेसी कैंपेन,
तो और बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे कोई भी 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये है कि इंट्रोडक्शन की नोटिस में लिखना क्या है, नोटिस किस बारे में होता है। तो नोटिस कोई भी एक इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स को या कोई संस्था, जो चैरिटी संस्थाएं होती हैं, वो वहाँ के रेजिडेंट हैं, पीपल, नागरिक हैं, उनको सूचना दे सकती है कि ये इंट्रोडक्शन है, ये इसके बारे में नोटिस जारी करना है। अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के आधार पर एक नोटिस बनाएंगे। नोटिस लिखते समय किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले वो बिंदु मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो नोटिस लिखते समय हमें जो सावधानी बरतनी चाहिए, पहला पॉइंट, जो नोटिस जारी करने वाला डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट का नाम सबसे ऊपर कॉपी में, पेज में दोनों तरफ बराबर बराबर ब्लैंक होनी चाहिए और बीच में कैपिटल लेटर में डिपार्टमेंट का नाम है वो लिखा जाता है कैपिटल लेटर में। जो भी नोटिस जारी करेगा, स्कूल करती है तो स्कूल का नाम आएगा, कोई चैरिटेबल संस्था करती है या सोशल इंस्टीट्यूट करती है, सामाजिक सेवा संस्थान है, तो उनका नाम आएगा। तो सबसे ऊपर उस डिपार्टमेंट का नाम जो नोटिस जारी करता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। दूसरा बिंदु, जो नोटिस लिखते समय हमें जो ड्राफ्ट बनाना उसमें ध्यान रखना है, नोटिस जारी करने की डेट लिखी जाती है। मॉडर्न इंग्लिश में लेफ्ट साइड में यूज कर सकते हैं, बाकी यदि लेफ्ट और राइट दोनों में लिखें रॉन्ग नहीं माना जाएगा। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जो आजकल प्रचलन है वो डेट है वो लिखी जाती है LHS साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में। डेट के अंदर जो विशेष बात ध्यान रखनी है स्पेशल, वो ये है कि डेट के अंदर मंथ का नेम यूज करना है, नंबर ऑफ मंथ यूज नहीं करना है। तो जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आज है 8 मई 2020, तो ये जो है यहां पर आप मंथ का नंबर यूज नहीं कर सकते। यदि आप ये यूज करते हो तो ये रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट है वो अलग अलग है। सॉफ्टवेयर में अलग अलग फॉर्मेट चलता है कि किसी में DD, MM, YYY आता है और कईयों में डेट है DD, MM ऐसे आता है। इसलिए इनकरेक्ट या रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल फिनिश हो जाएगी यदि आप यूज करते हैं मंथ का नेम। इसलिए डेट में हमेशा ध्यान रखें कि हमें यूज करना है महीने का नाम, नंबर ऑफ मंथ कभी भी यूज नहीं करना है। डेट में एक बात और विशेष स्पेशल ध्यान में रखनी है, विशेष कि डेट में डेट शब्द का यूज नहीं करना है। लेफ्ट हैंड साइड में डिपार्टमेंट का नाम है, उसके नीचे की लाइन में LHS साइड में अपने को यूज करनी है डेट इस हिसाब से। थर्ड जो बात है वो ध्यान रखनी है, वो ये कि डिपार्टमेंट का नेम आ गया, डेट आ गई, उसके बाद नोटिस वर्ड कैपिटल लेटर में लिखना है और वो डिपार्टमेंट का नाम आया उसके लगभग मिडल में, जहां डिपार्टमेंट का नेम आ रहा है उसके लगभग बीच में नोटिस वर्ड भी कैपिटल लिखा जाएगा। नोटिस वर्ड कैपिटल लिख दिया, इसके नीचे नोटिस का जो टाइटल है, नोटिस का जो सब्जेक्ट है वो भी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो नोटिस का जो टाइटल होगा या जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, विषय बोलते हैं, तो टाइटल या सब्जेक्ट की नोटिस हमें किस बिंदु पर किस टॉपिक पे जारी कर रहे हैं उसका, यानी नेम ऑफ टॉपिक, नेम ऑफ टॉपिक है वो भी कैपिटल लेटर में ही लिखना है।
तो 3 पॉइंट हैं जो आपको कैपिटल लेटर में लिखने हैं। डिपार्टमेंट का नाम कैपिटल लेटर में आएगा, नोटिस है वो कैपिटल लेटर्स में आएगा, और टाइटल, सब्जेक्ट या नेम ऑफ टॉपिक है वो भी कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। तो ये जो ऊपर की 4 लाइन है, डिपार्टमेंट का नेम, डेट, नोटिस वर्ड कैपिटल, टाइटल, सब्जेक्ट या नेम ऑफ द टॉपिक कैपिटल लेटर्स में यूज करना है। इसके बाद अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये लिख दिया। उसके बाद मैटर लिखना है। नोटिस की जो विषय वस्तु है, जो मैटर है, नोटिस का जो मैटर है वो बिल्कुल शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए। और विषय वस्तु के लिए जो बोर्ड ने सिलेबस के अंदर वर्ड लिमिट कर रखी है, वो वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नोटिस की विषय वस्तु। तो वर्ड लिमिट का स्पेशली ध्यान रखना है। जब मैटर शॉर्ट, क्लियर और लिमिट में लिख दिया, फिर इसके बाद 6 पॉइंट आता है कि नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का, जो भी पर्सन्स नोटिस जारी करना जो इस डिपार्टमेंट से संबंधित है, उस व्यक्ति का रैंक, पोस्ट, तो रैंक और पोस्ट मेंशन करनी है आपको। लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी LHS की तरफ ही मॉडर्न इंग्लिश में यूज किया जाता है। रैंक पोस्ट LHS में लिख दिया। उसके बाद 7th पॉइंट में जिस व्यक्ति का रैंक पोस्ट है उस व्यक्ति का सिग्नेचर, उस व्यक्ति का सिग्नेचर आपको रैंक और पोस्ट है उसके ऊपर मेंशन करना है। लास्ट जो पॉइंट है, इस पूरे मैटर को अपनी नोटबुक में लिखने के बाद इसको पूरे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। बॉक्स में इस पूरे मैटर को बंद किया जाता है। तो एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूं। डिपार्टमेंट का नाम सबसे ऊपर कैपिटल लेटर में आएगा। LHS की तरफ नोटिस जारी करने की डेट है वो लिखी जाएगी। 3rd, नोटिस वर्ड कैपिटल लिखा जाएगा। फिर नोटिस का टाइटल, सब्जेक्ट या नेम ऑफ टॉपिक है वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। उसके बाद नोटिस की विषय वस्तु बहुत ही शॉर्ट, क्लियर और वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए 50 वर्ड्स में विषय वस्तु है वो स्पष्ट करनी है आपको। फिर नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति की रैंक, पोस्ट LHS साइड में लिखी जाएगी और जो नोटिस जारी करने वाला व्यक्ति है उसका सिग्नेचर, और फिर उस पूरे मैटर को करना एक बॉक्स में बंद। अब विद एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसके आधार पे अपन एक नोटिस जारी करेंगे जिसमें हमें निम्न बातों का ध्यान रखते हुए नोटिस को लिखना है। तो क्वेश्चन है, योर स्कूल इज organizing a blood donation camp on a certain day on a certain day, यानी तुम्हारी स्कूल एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने जा रही है एक निश्चित दिन। एज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल,
हेड बॉय ऑफ द स्कूल, यानी आपको एक अपने आप को हेड बॉय ऑफ द स्कूल राइट ए नोटिस, अपने आप को हेड बॉय ऑफ द स्कूल मानते हुए आपको एक नोटिस लिखना है फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। For the school notice board, inviting the names of those who are willing to donate blood, willing to donate ब्लड। तो इस क्वेश्चन के आधार पे हमें एक नोटिस तैयार करना है। क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन ए सर्टेन डे। तुम्हारी स्कूल एक निश्चित दिन एक रक्तदान शिविर आयोजित करने जा रही है। आप अपने आप को एज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल मानिए। हेड ऑफ द स्कूल है बॉय, आप राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। तो आपको स्कूल नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना है और इनवाइटिंग द नेम्स, और स्टूडेंटों के नाम हैं जो अपनी विलिंगली डोनेट करना चाहते हैं। उन पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। जो अपनी इच्छा से रक्तदान करना चाहते हैं वो हेड बॉय ऑफ द स्कूल है, उसके पास अपना नाम है वो लिखा दें। तो इस क्वेश्चन के आधार पे सबसे पहले जैसे अपन ने पहले नोटिस लिखते समय जिन बातों का ध्यान रखना था उनके बारे में बताया। तो सबसे ऊपर हमें यूज करना है नोटिस जारी करते समय नोटिस से का जो डिपार्टमेंट है उसका। तो सबसे ऊपर नोटिस जारी करने वाले डिपार्टमेंट का नाम कैपिटल लेटर में, जो लगभग अपनी पेज में बीच में आना चाहिए, दोनों तरफ ब्लैंक बराबर नजर आनी चाहिए। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट का नाम जो नोटिस जारी कर रहा है यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। अब इसके नीचे LHS की तरफ नोटिस जारी करने की डेट है वो मेंशन की जाती है। तो जैसे 8 मई 2020, जैसे आपको इंस्ट्रक्शन में बताया था कि महीने का नाम यूज करना है, नंबर ऑफ मंथ यूज नहीं करना है। इसके बाद मिडल में नोटिस वर्ड है वो कैपिटल लेटर में यूज करना है। जो आपके डिपार्टमेंट का नाम है उसके लगभग मिडल में आना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन में नोटिस का टाइटल था, नेम ऑफ द टॉपिक था, तो वो क्वेश्चन में था अपना ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप, तो ये कैपिटल लेटर में यूज करना है। डिपार्टमेंट का नाम, नोटिस और ब्लड डोनेशन कैंप। अब स्टूडेंट्स को सूचना देनी है
कि ब्लड डोनेशन कैंप है वो कौन सी तारीख को किस दिन आयोजित होने जा रहा है। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड। तो स्कूल की तरफ से स्टूडेंटों को सूचित किया जा रहा है कि सभी छात्रों को सूचित किया है कि दैट ए ब्लड डोनेशन कैंप। यहां जो टाइटल का फिर यूज कर रहे हैं वहां ब्लड में बी कैपिटल, डोनेशन में डी कैपिटल यूज करना। ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड on मंडे 11 मई 2020। तो ये सर्टेन जो डे था क्वेश्चन में कि ब्लड डोनेशन कैंप कौन सी एक निश्चित तारीख को यूज किया जा रहा है, तो उस क्वेश्चन के आधार पे हमने उस सर्टेन डे को यहाँ मेंशन कर दिया कि ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट ए ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड ऑन मंडे 11 मई 2020। Those who are, यानी दोज उन स्टूडेंटों के लिए कि दोज हु आर विलिंग टू डोनेट, जो अपनी इच्छा से ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, शुड गिव देयर नेम्स, जो अपनी इच्छा से ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं वो शुड अपना नाम है टू द अंडरसाइंड बिफोर 10 मई 2020। तो जो स्टूडेंट्स अपनी इच्छा से ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो अपना नाम हस्ताक्षर सहित 10 मई 2020 तक, बिफोर 10 मई 2020 तक इन द प्रिंसिपल ऑफिस। A certificate of social service will be awarded to each पार्टिसिपेंट, यानी सर्टिफिकेट दिया जाएगा समाज सेवा के लिए
जो भी अपनी इच्छा से ब्लड डोनेट करना चाहता है उसके लिए। अब नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का जो रैंक है, पोस्ट है, तो इसमें क्वेश्चन में जैसे बताया गया था हेड ऑफ द बॉय, तो हेड ऑफ द बॉय। अब क्वेश्चन में नाम मेंशन नहीं किया तो अपने कोई भी एक इमेजिन करके हेड ऑफ द बॉय का नाम है यूज कर सकते हैं। तो जैसे अपन ने यूज कर लिया कपिल शर्मा। अब इस पूरे मैटर को एक बॉक्स में बंद करना है, तो अपनी स्केल से बिल्कुल पूरे मैटर को एक बॉक्स में बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। हमें 4 में से 4, 4 में से 4 मार्क्स कैसे अपन अचीव करें, उसके लिए इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए, जहाँ कैपिटल लेटर यूज करने वहाँ कैपिटल लेटर यूज करें, जहाँ कोमा यूज करनी है वहाँ कोमा यूज करें। उस आधार पे हमें 4 मार्क्स हैं ये बोर्ड से अचीव कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें नोटिस है वो लिखना है। अब आपको एक और दूसरा एग्जाम्पल विद क्वेश्चन मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। तो एक दूसरा और क्वेश्चन, राइट ए नोटिस इनवाइटिंग वॉलंटियर्स to work for a literacy campaign after school hours। अब देखिए, जो भी नोटिस का क्वेश्चन आता है उसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। राइट ए नोटिस इनवाइटिंग वॉलंटियर्स, एक नोटिस लिखना है जिसमें आपको निमंत्रण देना है उन स्वयंसेवकों को टू वर्क फॉर ए लिटरेसी कैंपेन, जो साक्षरता के लिए कार्य करना चाहते हैं आफ्टर स्कूल आवर्स, स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने स्ट्रीट में, अपने गांव में, अपने कस्बे में जो भी निरक्षर लोग हैं, तो समाज को कुछ देना चाहते हैं, उन लोगों को साक्षर करना चाहते हैं, उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट्स की, कि वो अपने आसपास रहने वाले लोगों को शिक्षा का महत्व है, शिक्षा के बारे में उनको नॉलेज प्रदान करें, क्योंकि साक्षरता ही प्रोग्रेस है, उसकी रूट होती है। यदि निरक्षर व्यक्ति है तो वो इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। इसलिए स्टूडेंट्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि अपने खुद के स्टडी के बाद अपने आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको भी साक्षर है वो किया जाए, और वो भी आफ्टर स्कूल आवर्स। तो ये स्टूडेंट किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले स्टूडेंट से जो जारी करेगी स्कूल नोटिस, तो स्कूल का नाम आ जाएगा, जैसे यूनिक सीनियर
सेकेंडरी स्कूल सीकर। तो स्कूल है वो अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रही है, उनको सूचना दे रही है कि लिटरेसी कैंपेन के बारे में बताना है और अपने आसपास रहने वाले लोगों को साक्षर करना है। इसलिए डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। फिर नोटिस जारी करने की डेट लिखी जाती है। तो जैसे आज तारीख है 8 मई 2020। ये LHS में ही लिखनी है आपको डेट, मॉडर्न इंग्लिश में। इसके बाद जो डिपार्टमेंट का नाम आया उसके लगभग मिडल में नीचे एक लाइन जो डेट वाली है वो लेफ्ट करेंगे और उसके बाद नोटिस वर्ड कैपिटल में लिखना है। नोटिस वर्ड कैपिटल में लिखना है। इसके बाद नोटिस का जो टाइटल है, नेम ऑफ द टॉपिक है कि नोटिस हम किस विषय पर जारी कर रहे हैं। तो किस विषय पर नोटिस जारी कर रहे हैं, क्वेश्चन के आधार पे देखिए अपना टाइटल क्या है, लिटरेसी कैंपेन, कि साक्षरता के बारे में स्टूडेंट्स को सूचना देनी है। तो ये कैपिटल लेटर में यूज हो जाएगा। लिटरेसी कैंपेन। तो लिटरेसी कैंपेन जैसे क्वेश्चन के आधार पे नेम ऑफ द टॉपिक हो गया, नोटिस से लिटरेसी कैंपेन पे जारी करना है। जो नेम ऑफ द टॉपिक है वो इतना शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए कि उसको पढ़ने से ही पता चल जाए कि हाँ ये इसके बारे में हमें नोटिस जारी करना है। तो अब सभी अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल के उनको इन्फॉर्म करना है। तो ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स आर informed that कि all the boys and girls are informed that our school is organizing a 1 month literacy campaign after school hours। यानी स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को सूचना दी जाती है कि हमारी स्कूल 1 महीने के लिए लिटरेसी कैंपेन है वो आयोजित करने जा रही है। इज organized from 15 मई to 14 जून। यानी 15 मई से लेकर 14 जून तक हमारी स्कूल 1 महीने के लिए आयोजित करने जा रही है लिटरेसी कैंपेन। इंटरेस्टेड वॉलंटियर्स
volunteers contact the undersigned latest by May 2020 a certificate of social service will be awarded to each पार्टिसिपेंट। अब नोटिस जारी करने के लिए नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का नाम पद, ऐसे नोटिस जारी करती है स्कूल तो वहाँ उनका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का नाम यूज किया जाता है कि जो नोटिस जारी करने वाला है उस व्यक्ति के पद का नाम। अब नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का नाम, इसके बाद नोटिस पूरा जब कंप्लीट हो जाता है तो इसे एक बॉक्स में बंद करना है। तो अपनी स्केल से पूरे मैटर को एक बॉक्स में बंद कर दें। विशेष ध्यान देने वाली है ये जो डेट है कि इस तारीख से इस तारीख तक ये लिटरेसी कैंपेन आयोजित किया जा रहा है, और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो कांटेक्ट कर सकते हैं 13 मई 2020 से पहले। और जो भी पार्टिसिपेट करने वाला स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट को ए सर्टिफिकेट ऑफ सोशल सर्विस विल बी अवार्डेड टू ईच ए पार्टिसिपेंट। प्रत्येक स्टूडेंट को एक समाज सेवा का एक प्रमाण पत्र है वो दिया जाएगा।